साइक्लोन दितवाह ने भारत में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश और तूफानी हवाओं से तबाही मची है। पहले ही श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद ये साइक्लोन रविवार शाम को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराने वाला था। इसके कारण तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हो गई है। तूतीकोरिन और तंजावुर में दीवार गिरने से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि मयिलादुथुराई में करंट लगने से एक 20 साल के युवक की मौत हो गई। राज्य सरकार में मंत्री डी रामचंद्रन ने बताया कि तटीय इलाकों में 234 झोपड़ियों और कच्चे घरों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा 149 जानवरों की मौत हुई है। खेती के लिए काम में लगी लगभग 57,000 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब चुकी है। साइक्लोन के कारण किसानों को और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू और अन्य इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की जा रही है और कुछ परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ की 28 से ज्यादा टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात की गई हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के एनडीआरएफ बेस से 10 टीमें चेन्नई पहुंची हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर बचाव और राहत कार्य तेजी से किए जा सकें। प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और बिजली और पानी जैसी सेवाओं को बहाल रखने की कोशिश कर रहा है। साइक्लोन दितवाह की तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण तमिलनाडु में कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। शनिवार को कुल 54 उड़ानें रद्द हुई हैं, जिससे हवाई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी साइक्लोन के खतरे के कारण छुट्टी घोषित कर दी है और सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। तटीय इलाकों में बाढ़ और जलभराव का खतरा बना हुआ है। लोगों को अपने घरों और व्यवसायों को सुरक्षित करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और लोग इसके लिए तैयार हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर राहत सामग्री वितरण और बचाव कार्य कर रही हैं। साइक्लोन दितवाह का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। श्रीलंका में पहले ही इसने भारी तबाही मचाई थी। वहां बाढ़ और तेज हवाओं के कारण कई लोग मारे गए और व्यापक नुकसान हुआ। अब ये साइक्लोन तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को प्रभावित कर रहा है। इसका असर कृषि, जानवरों और स्थानीय जीवन पर भी पड़ रहा है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे समुद्र के पास न जाएं और सभी सुरक्षा उपाय अपनाएं। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम में हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य कर रही हैं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही हैं। कुल मिलाकर साइक्लोन दितवाह ने भारत में मौत और तबाही का तांडव शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में 3 लोगों की जान जा चुकी है, हजारों घर और झोपड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं और फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी मेहनत कर रही हैं ताकि नुकसान कम किया जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। लोगों को सचेत रहना और सरकारी निर्देशों का पालन करना सबसे जरूरी है। साइक्लोन का असर जारी है और आने वाले समय में भी भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। इस तरह दितवाह ने श्रीलंका के बाद अब भारत में भी अपने मौत के तांडव की शुरुआत कर दी है और तमिलनाडु में हालात गंभीर बने हुए हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.